हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के बारे में। तो साथियों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के बारे में। तो जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है ये 10 mg पर ml आता है। तो इसके क्या पशु में उपयोग हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, प्रेगनेंसी सेफ डोज रूट के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे और आदि के बारे में आपको बताया जाएगा। तो जो तो आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो साथियों, जो ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है ये 10 mg पर ml आता है, ठीक है। और इसके उपयोग आप गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, ऊँट आदि में कर सकते हैं। जितने भी हमारे रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट एनिमल हैं जिनमें यूटिक्स की समस्याएं हैं, ठीक है, आपको इनका उपयोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी और डॉग में कर सकते हैं, ऊँट में और घोड़े में। तो साथियों, जो इसके उपयोग की बात करें तो जितने भी हमारे पशु के पेट के अंदर और बाहर के कीड़े होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट, उसको किल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पेट के गोल कृमि राउंड वर्म को भी किल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और पशु में आई वर्म, अगर पशु की आँख से संबंधित कोई भी वर्म की प्रॉब्लम हो, कृमि की, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लंग वर्म, फेफड़ों में अगर स्वेली हो तो आप वर्म, मतलब लंग वर्म हो, फेफड़ों में समस्या हो तो आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और जैसे कि किडनी है, जू है, टिक से इसको हटाने के लिए किया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद जू, टिक से किडनी मतलब गिर जाते हैं अच्छे से साफ करने से एक बार में ही। एक बार ये इंजेक्शन लगा के देखिए, उसके बाद जू, टिक से किडनी निकल जाते हैं। और अगर पशु को नोजल ग्रेनुलोमा हो चुका है तो आप इसे देना चाहिए, आपको एक दिन आइवरमेक्टिन इंजेक्शन ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद अगर घाव पर कीड़े हो चुके हैं तो आप इस आइवरमेक्टिन इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर पशु को कीड़े नहीं हुए लेकिन कीड़े होने की संभावना है तो कीड़े होने से रोकने के लिए आपको इंजेक्शन लगाना चाहिए। और अगर पशु के खुजली है, बाल झड़ने की समस्या है, या पशु को लंबे टाइम से डायरिया है, कोई भी वर्म के कारण, या इंट्राइटिस हो चुका है, मतलब आंत से संबंधित समस्या हो रही है जिसके कारण डायरिया की प्रॉब्लम है, तो आप इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं, आइवरमेक्टिन को। और पशु के पेट में अगर कोलिक हो रहा है, पेट दर्द, तो कभी कभी वर्म के कारण भी पेट दर्द होता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और पशु के पेट फूलने की समस्या है, या पेट बाहर आ चुका, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है और पशु अच्छे से खाना पीना नहीं खा रहा है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कमजोरी है पशु को तो। और आप इसका यूज लंपी डिसीज़ में कर सकते हैं, वायरस में, ठीक है। आपको एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इसको लगाना चाहिए जिससे किसी का कीड़े या वर्म की समस्या ना रहे। और त्वचा के नीचे गैस भर जाता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। लंग वर्म के कारण कभी कभी त्वचा के नीचे गैस भर जाता है। और पशु अगर हीट में नहीं आ रहा है प्रॉपर, या लेट हीट में आता है, मतलब बहुत दिन हो गए हीट में नहीं आया है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर पशु के हाइट नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, क्योंकि कृमि जो भी है, जितने भी वर्म हैं, वो पशु के जितने भी भोजन खाते हैं उसे यूज कर लेते हैं, तो आप इस स्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और त्वचा पर अगर ब्लीडिंग हो रहा है, कभी कभी ये ब्लीडिंग वर्म के कारण भी हो जाता है, तो आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। और पशु भूख, खाना पीना अच्छे से नहीं कर रहा है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। हाथों पे कीड़े होने पर यूज कर सकते हैं, मतलब वर्म के कारण चीचड़ संबंधित समस्या में आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब जो इसका मुख्य यूज है इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब पैरासाइट को किल करना है। आंतरिक और बाहरी कीड़े, मतलब वर्म को निकालने का कार्य आइवरमेक्टिन इंजेक्शन करता है। और जो इंजेक्शन की अगर रूट की बात करें तो आपको सबक्यूटेनियस रूट से यूज करना है। आपको 50 kg बॉडी वेट पर 1 ml आइवरमेक्टिन यूज करना है। अगर पशु का वजन 50 किलो है तो आपको 1 ml आइवरमेक्टिन यूज करना है, ठीक है। और सबक्यूटेनियस मतलब त्वचा के, आपको चमड़ी के नीचे इंजेक्शन को लगाना है। आप भूल कर भी इस इंजेक्शन को आईएम या आईवी रूट से ना दें, क्योंकि अगर आप आईवी रूट से देते हैं तो पशु की डेथ हो जाती है, क्योंकि यह इंजेक्शन बहुत टॉक्सिक होता है। और इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये प्रेगनेंसी से मेडिसिन नहीं है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट एनिमल में यूज करते हैं तो प्रेगनेंसी, मतलब एबॉर्शन होने का चांस नहीं रहता। क्योंकि अगर कंपनी का दावा ये है कि ये प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं या एक्सपीरियंस लोगों से पता ये चला है कि ये प्रेगनेंसी सेफ़ है, आप प्रेग्नेंट एनिमल में यूज कर सकते हैं। और
प्रेग्नेंट एनिमल में यूज कर सकते हैं। और पशुओं को लगाने से कुछ टाइम के लिए जलन कर सकता है, जैसे भेड़ बकरी को आप लगाते हैं तो जलन करता है बहुत ज़्यादा, तो ये समस्या आती है। और विड्रॉ पीरियड की बात करें तो मिल्क में 7 डे तक रहता है, ठीक है, और मीट में 28 दिन तक विड्रॉ पीरियड मिलता है। तो इसलिए आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं 7 दिन तक मिल्क का यूज़ ना करें और 28 दिन तक मीट का यूज़ नहीं करना है। और प्रेगनेंसी सेफ़ है, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रेगनेंसी सेफ़ मेडिसिन है, लेकिन कंपनी का दावा है कि प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी सेफ़ है एक्सपीरियंस से। और साथियों, ये वीडियो में जो भी जानकारी आपको दिया गया हो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।